तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से इस जय वीरू टॉक्स में। आज मैं विक्रांत जी को वेलकम करूंगा यहाँ पे, क्योंकि आज का जो हमारा मुद्दा है वो है, हम देख रहे हैं कि मंदिरों में जो भीड़ जिस तरीके से उमड़ रही है अभी। आपके पास ऐसे बहुत से वीडियोस आए होंगे बांके बिहारी जी मंदिर का, या फिर खाटू श्याम जी के मंदिर का, या फिर तिरुपति बालाजी के, या कहीं किसी भी मंदिर की बात कर लीजिए आप, जहाँ पे लोग एक के ऊपर एक चढ़ के उस शायद मेरे ख्याल से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के दर्शन के लिए 6-6 घंटे लाइन में खड़े हैं। तो विक्रांत जी, आप इस व्यवस्था के से परेशान हैं, या आपको लगता है कि लोगों की मानसिकता बदल रही है, या लोगों में धार्मिक भाव बहुत ज़्यादा आ रहा है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, सबसे पहले तो नितिन जी धन्यवाद। देखिए, ये एक मुद्दा ऐसा है जो बहुत अच्छे से हमें समझना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि धार्मिक तो हम लोग नहीं हुए हैं ज़्यादा। अगर आप बांके बिहारी जी की बात करें तो मैं पिछले 10 साल से बांके बिहारी जी जाता हूँ, हर महीने जाता हूँ जी। 10 साल मैं, हाँ, पिछले 10 सालों से जा रहा हूँ। और मैंने जो बदलाव देखा है वो बदलाव ये देखा है कि लोग वहाँ अब सोशल मीडिया से ज़्यादा जा रहे हैं। और खाली बांके बिहारी जी ने, आप किसी भी मंदिर की बात कीजिए, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो हमने कभी नाम भी नहीं सुने। कि अगर मैं एग्जांपल करूं, अगर ऐसे इस स्पेसिफिकली बात करूं तो हम पहले पहाड़ों में जाते थे। उत्तराखंड में आपका तुंगनाथ जी का मंदिर है, या केदारनाथ जी है, या बद्रीनाथ जी है। पहले लोग मंदिरों में एक आस्था से, धार्मिक भाव से जाते थे। बट आज लोग सिर्फ किस वजह से जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर एक सोशल प्रेशर है। और सोशल प्रेशर वो आस पड़ोस के मोहल्ले का नहीं है, वो एक उस सोशल प्लेटफॉर्म का प्रेशर है कि अरे यार, उसने वहाँ की वीडियो डाली है तो मुझे भी वहाँ जाके वीडियो बनानी है। जस्ट पर्पस सिर्फ वो है, वो 6 सेकंड का, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के दर्शन नहीं है। वो तो एक सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है कि वहाँ जाएंगे तो चलो दर्शन भी कर लेंगे। बट प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है कि वहाँ जाके हमें एक वीडियो बनानी है और वो पोस्ट करना है कि हम इस फला फला मंदिर में या इस फला फला स्थान में हम आए हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ पे लोगों को ज़्यादा सोचना चाहिए कि हम जिस जगह जा रहे हैं, हम उस जगह की उस पॉजिटिविटी को खराब कर रहे हैं जाकर। हाँ, आपकी अगर आस्था है तो बिल्कुल जाएं, बट उस जगह को सिर्फ एक सोशल मीडिया के वीडियो के लिए इस्तेमाल मत करें। जी जी, बिल्कुल विक्रांत जी, आपने बहुत सही बात की कि सोशल मीडिया की वजह से लोग ऐसे स्थानों पे पहुंच रहे हैं, और शायद कहीं ना कहीं उनका मकसद यह है कि हमें ज़्यादा व्यूज़ और ज़्यादा फॉलोअर्स मिल जाएं, बस तो वो मंदिर को से इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हर कोई अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर कॉल करता है कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। जी। आप कैची धाम अगर मंदिर की हम बात करें, जी। आज से 10 साल पहले कैची धाम मंदिर में अगर आप कभी गए हैं जी, और आज की डेट में आप कैची धाम जाएं तो आपको वो डिफरेंस आराम से नजर आएगा। जमीन आसमान का फर्क है। जी। पहले आप उस मंदिर में जाके आराम से उस पॉजिटिव एनर्जी को फील कर सकते थे। बिल्कुल। बट आज आपके पास वहां जाके वो समय ही नहीं है कि आप उस एनर्जी को एटलीस्ट महसूस तो करें। बिल्कुल बिल्कुल। विक्रांत जी, बिल्कुल आपको सही बात कही आपने। अब जैसा आपने, मैं आपसे एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपने कहा आप 10 साल से बांके बिहारी जी के वहाँ जा रहे हैं, तो ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको इतना मोटिवेट किया कि आप बांके बिहारी जी के वहाँ हर महीने पिछले 10 सालों से, अगर मैं बात करूँ तो 120 महीनों से आप बांके बिहारी जी के मंदिर जा रहे हैं निष्ठा भाव से? तो ऐसा क्या आपको लगा कि बांके बिहारी जी में ऐसी कोई शक्ति है, या कोई ऐसा आकर्षण है, या ऐसी कोई मान्यता पूरी होती है कि लोग या आप वहाँ जाते हैं? देखिए, हर मंदिर, मुझे लगता है भगवान सिर्फ एक बिलीव सिस्टम है। तो और हर आदमी का एक बिलीव अलग जगह हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सबका बांके बिहारी जी में हो, जरूरी नहीं है सबका कैची धाम में हो, या जरूरी नहीं है कि सबका तिरुपति जी में हो। जी। तो सबका एक अलग बिलीव सिस्टम है। तो मेरा एक बिलीव सिस्टम है कि मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे अच्छा महसूस होता है। एटलीस्ट मैं वहाँ अपने आप को जाके एक दोबारा से एनर्जी वो ग्रैब कर सकता हूँ कि हाँ, अब मैं दोबारा से रिफ्रेश्ड हूँ। तो वो मेरे लिए वो एक अध्यात्म है कि मैं वहाँ जाके कुछ घंटों के लिए अपने आप को दुनिया से दूर करके वो उस पॉजिटिव एनर्जी को या उस आकर्षण को महसूस कर सकता हूँ। बट जो अभी जैसे मैंने कहा कि कितने लोगों को तो मैं विटनेस हूँ कि वो वहाँ उस भीड़ में भी या ऐसी जगह पे भी सिर्फ वीडियो और फोटो खींचने आए हैं। उन्हें मतलब ही नहीं है कि उन्होंने दर्शन करे भी हैं या नहीं करे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों की आस्था के संग भी खिलवाड़ है, जो कि बहुत ही भक्ति भाव से बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आजकल हम देख रहे हैं विक्रांत जी की वीआईपी दर्शन कल्चर बहुत बढ़ चुका है। भीड़ उसका एक बहुत बड़ा कारण है, मैं समझ सकता हूँ।
पर आपको लगता है कि इसका मुख्य रूप से ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोग वीआईपी दर्शन करते हैं? क्या उससे किसी का व्यक्तिगत फायदा हो रहा है, या फिर वीआईपी दर्शन को आप जायज़ मानते हैं? देखिए, जायज़ तो ऐसे वीआईपी दर्शन से भगवान तो नहीं बदलेंगे, भगवान तो वही है। उस वीआईपी दर्शन का मुख्य कारण जो है, जो मेन एक रूट कॉज है, वो यही है कि वहाँ भीड़ इतनी है कि वो वीआईपी दर्शन का एक चलन चल गया है। हर आदमी जाके उस भीड़ से बचने के लिए उस वीआईपी दर्शन का या वीआईपी ट्रीटमेंट का बेनिफिट लेना चाहता है। अगर आप मान के चलो उस मंदिर में भीड़ ही नहीं है, तो क्या वो वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए कोई आदमी जाएगा? नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं उस सब चीज़ों के लिए देखो, हमेशा हम दूसरे को ब्लेम नहीं दे सकते हैं। मतलब ये मेरी पर्सनल थॉट है कि हम हमेशा गवर्नमेंट को या उस मैनेजमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते कि भैया वो लोग सही से नहीं कर रहे हैं या एडमिन डिपार्टमेंट वहाँ से सही काम नहीं कर रहा है। वो लोग कर रहे हैं। तो हर जगह की एक कैपेसिटी होती है किसी भी मंदिर की। मतलब मैं किसी एक पर्टिकुलर मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ। आप किसी भी जगह जाओ, आप कल को आप एक किसी बैंकेट हॉल में जाते हैं शादी के लिए, अगर उसकी कैपेसिटी वहाँ पे 100 लोगों को अरेंजमेंट करने के लिए है और वहाँ पे गेस्ट आ जाएं 500 लोग, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वहाँ पे क्या मतलब क्योस होगा। बिल्कुल। तो सेम मंदिर है, मैनेजमेंट के लोग तो वही लिमिटेड है, एडमिन डिपार्टमेंट भी वही है। तो जहाँ उन लोगों को, उस डिपार्टमेंट को 100 लोगों को मैनेज करना था, आज वहाँ पे 100 की जगह 1000 लोग आ रहे हैं जी। या जहाँ जिस जगह की कैपेसिटी 1000 लोग है वहाँ 10,000 लोग आ रहे हैं। वही हो रहा है। तो उस वजह से वो सब चीज़ें मिसमैनेजमेंट में मतलब कन्वर्ट हो रही हैं। और वीआईपी कल्चर भी उसी वजह से बढ़ रहा है। उसी वजह से वो ज़्यादा डिमांड में। तो कहीं ना कहीं वीआईपी कल्चर के जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं, बजाय हम कि खुद हैं। वो ब्रोकर्स या वो पंडित लोग जो कि वीआईपी दर्शन कराते हैं पैसे लेके, उनसे ज्यादा गुनहगार हम खुद हैं। देखिए, वो लोग आपके साथ जबरदस्ती नहीं करते हैं। वो आपको एक ऑप्शन देते हैं कि ये ऑप्शन भी है। बिल्कुल। और वो ऑप्शन हम अपनी मर्जी से चूज करते हैं। बिल्कुल। तो हम उसमें एक उस बंदे को उस बेनिफिट को अवेल करने के लिए दोषी बनाना वो गलत है। बिल्कुल। क्योंकि उस या जो भी उस बेनिफिट को अवेल कर रहा है वो कैपेबल है उस चीज़ को अफोर्ड करने के लिए, तो वो करता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। कल को अगर हम भी जाएंगे और मैं उस चीज़ को अफोर्ड कर सकता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे पास उस टाइम की कमी है, तो डेफिनेटली मैं उस सुविधा का बेनिफिट लूँगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। विक्रांत जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो विक्रांत जी, अब हमने ये सब बात कर ही ली है, तो अब हमारे दर्शकों के लिए यह बता दें कि बांके बिहारी जी मंदिर अगर किसी को जाना है तो सबसे कम भीड़ मिलने के चांसेस किस महीने में है या किस दिन में है? देखिए, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, भीड़ तो हमेशा है। पर हाँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर हम वीकडेज में जाए, मिड ऑफ द वीक जाए, तो शायद हमें एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली वीकेंड्स के कम भीड़ हमें मिलेगी, एक अच्छे दर्शन हो सकते हैं। और कोई टाइम? जितना अर्ली मॉर्निंग आप पहुंच जाए उतना अच्छा है। अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट नहीं? नहीं। ठीक है। और एक आखिरी सवाल, जिससे मतलब उसके बाद हम अपना पॉडकास्ट अंत करेंगे। बांके बिहारी जी अगर कोई जा रहा है दिल्ली से या फिर यूपी से कहीं से, उसके अलावा कोई ऐसे 3 मंदिर जो वो विजिट कर सकता है बांके बिहारी जी के साथ? देखिए, बांके बिहारी जी अगर आप जाते हैं तो कहा जाता है कि बांके बिहारी जी के बाद राधा वल्लभ जी जाना, राधा वल्लभ जी, अच्छा। ये एक मान्यता है। अच्छा। कि आप पहले बांके बिहारी जी जाएं, फिर आप राधा वल्लभ जी तो जाएं। वहाँ से बहुत दूर है क्या ये? वॉकिंग डिस्टेंस है। अच्छा। बहुत पास में है। तो ये 2 मंदिर तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए अगर आप बांके बिहारी जी जा रहे हैं। जी। तीसरा मंदिर आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। निधिवन भी आप जा सकते हैं। निधिवन? आप निधिवन मंदिर हुआ क्या? हाँ, निधिवन भी वहीं पास में ही है। अच्छा, मंदिर की श्रेणी में आता है? हाँ हाँ। आप निधिवन जा सकते हैं, आप वहाँ से इस्कॉन टेम्पल जा सकते हैं जी। आप वहाँ से प्रेम मंदिर जा सकते हैं। ओके। आप वहाँ से अभी बहुत अच्छा प्यारा मंदिर बन रहा है चंद्रोदय टेम्पल, आप उसमें भी जा सकते हैं। तो ये सब 5-6 किलोमीटर रेडियस में? हाँ हाँ, ये सब आसपास के ही एरिया में है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी। तो दोस्तों, आपने समझे कि किस तरीके से मंदिरों में जो आजकल वीआईपी कल्चर चल रहा है या जो भीड़ का चलन आ रहा है, हमने कुछ उन पक्षों में बात रखी। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपको जाना है बांके बिहारी जी मंदिर, तो वो कौन सा समय है, कौन सा दिन है, कौन सा टाइम है जिसमें आप लोग जाएंगे तो शायद आपको भीड़ कम मिले। और उसी के साथ साथ आप उन मंदिरों का जिसका विक्रांत जी ने जिक्र किया है वहाँ भी ज़रूर जाएं। थैंक यू। थैंक यू।